नाजरीन आदाब। संभल की जामा मस्जिद के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि बाबरनामा में लिखा है कि बाबर के आदेश पर उस जगह पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पर जामा मस्जिद को बनाया गया था। मैंने इस बात की सच्चाई पता लगाने के लिए बाबरनामा का पीडीएफ डाउनलोड किया और शुरू से आखिर तक पढ़ता चला गया, लेकिन बाबरनामा में संभल पर हिंदू बेग की जीत का जिक्र तो मिला, लेकिन मंदिर तोड़ने का जिक्र कहीं पर भी नहीं मिला। बल्कि पहली बार बाबरनामा को पढ़कर मुझे ये पता चला कि बाबर से पहले दिल्ली, यूपी, मेवात और हरियाणा के तमाम इलाकों पर पठान मुसलमानों का ही कब्जा था। जो पठान बाबर से ज्यादा इस्लाम के पाबंद थे और जिन पठानों को हिंदू मुसलमान आवाम भी खूब पसंद करती थी। जबकि बाबरनामा के मुताबिक बाबर उस वक्त बिना एक भी दिन नागा किए रोज शराब पिया करता था। जहां बैठता था वहीं पर शराब की महफिल वो जमा लिया करता था। रोज बाबर माजून का नशा करता था। इसके अलावा बाबर गाने बजाने का शौकीन था और दाढ़ी मुंडाए रखता था। बाबर लिखता है कि जब उसने सुल्तान इब्राहिम को मारकर दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने देखा कि आगरे और दिल्ली के पुराने अमीर और रियाया यानी कि जनता के लोग बाबर के फौजियों को देखकर उनसे नफरत के चलते दूर दूर चले जाते थे। भारत के हिंदुओं के साथ ही भारत के मुसलमान भी उस वक्त बाबर को पसंद नहीं करते थे, बल्कि उससे नफरत करते थे। संभल के बारे में बाबरनामा में लिखा है कि उस वक्त कासिम संभली नाम का एक पठान संभल का शासक था, जिससे बब्बन नाम के एक पठान ने बगावत कर दी थी। बाबरनामा में लिखा है कि कासिम संभली ने बाबर से बब्बन के खिलाफ मदद मांगी। अब पता नहीं इस दावे में कितनी सच्चाई है। बहरहाल लिखा है कि बाबर ने हिंदू बेग, जो कि पहले ब्राह्मण हुआ करता था, उसको संभल भेजा। हिंदू बेग ने बब्बन और उसके पठान साथियों की हत्या कर दी और फिर कासिम संभली की इच्छा के खिलाफ संभल पर कब्जा कर लिया। यानी संभल में बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने बब्बन और कासिम यानी मुसलमानों के ही खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे में हिंदू धर्म स्थल पर कोई हमला करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। ना ही बाबरनामा में ऐसा कुछ लिखा है। हां, संभल और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बाबर ने कई मुसलमानों की जान ली, ये जरूर बाबरनामा में साफ साफ लिखा हुआ है। बाबर जब भारत आया तो वो कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनकर नहीं आया था, बल्कि भारत के प्रैक्टिसिंग मुसलमानों के खिलाफ युद्ध करते हुए शराबी बाबर की छवि एक इस्लाम विरोधी की ज्यादा थी। हिंदू मुस्लिम जनता के मन में अपने लिए नफरत का भाव देखकर ही शायद बाबर ने बाद में यानी इन्हीं 2-3 सालों में अपनी छवि बदलने की कोशिश की। शराब छोड़ी, दाढ़ी रखी, गोकशी पर रोक लगाई और हिंदू और मुस्लिम जनता के सामने अपनी छवि चमकाने की कोशिश की थी। उत्तर भारत में बाबर द्वारा मंदिरों को तोड़ने की सारी कहानियां झूठी और बेबुनियाद ही साबित हुई हैं। उत्तर भारत में बाबर की तमाम लड़ाइयां मुसलमानों से ही हुई हैं। ऐसे में मंदिरों को भला वो क्यों तोड़वाता? अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मामले में भी वहां से मंदिर का कोई साक्ष्य आखिरी दम तक नहीं मिल सका और फिर अब ऐसी ही झूठी कहानी संभल के बारे में बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अपनी बनावट से भी संभल की जामा मस्जिद बाबर के आने के पहले की मस्जिद की तरह दिखती है। और जहां तक ये महसूस होता है ये सल्तनत काल के शासकों की बनवाई गई मस्जिद है और सल्तनत काल के शासक बहुत ही सहिष्णु और हिंदुओं के प्रति नरमी रखने वाले शासक हुआ करते थे। बाबरनामा में बहुत ढूंढने पर भी मुझे कहीं पर भी ये लिखा नहीं मिला कि बाबर ने संभल में किसी मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। इसके बाद मुझे ये जिज्ञासा हुई कि हिंदू पक्ष का आखिर क्या दावा है, आखिर उन्होंने बाबरनामा का नाम क्यों लिया। न्यूज साइट्स पर खंगाला तो पता चला कि असल में 1870 के बाद तुर्की भाषा की बाबरनामा को जिसने इंग्लिश में अनुवाद किया था, उस महिला ने अपने फुटनोट में ये लिखा था कि ये मस्जिद शायद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। बाबरनामा का अनुवाद एनेट सुसन्ना बेवरिज नाम की एक अंग्रेज महिला ने किया था। इसने सीधे बाबरनामा के अनुवाद में नहीं, लेकिन हिंदू बेग के बारे में परिचय देते हुए पेज के नीचे फुटनोट में यह लिखा कि हिंदू बेग कुचिन 932 हिजरी में हुमायूं का सेवक था। ऐसा लगता है कि उसे काबुल से महिलाओं को लेकर संभल जाने का आदेश दिया गया था और ऐसा लगता है कि वो बाबर से पहले संभल आ गया था। ये अपने अंदाजे अपने अनुमान लगा रही हैं, इनको बाबरनामा में ऐसी कोई बात नहीं मिली। फिर ये लिखती हैं कि 933 हिजरी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया था।
और ये बात इन्हें कैसे पता चली? ये कहती हैं कि ये बाबर के आदेश पर किया गया था। ये बात मस्जिद में मौजूद एक शिलालेख से पता चलती है। पहली बात तो ये फुटनोट मूल बाबरनामा का अंश नहीं है, बल्कि एनेट सुसन्ना के अनुमान है, जो कि हिंदू मुस्लिम विवाद को हवा देने के लिए वो लगा रही थी। दूसरे, मस्जिद के किसी शिलालेख पर मंदिर को तोड़ने की बात नहीं लिखी। मस्जिद के शिलालेख पर केवल ये लिखा है कि बाबर के आदेश पर हिंदू बेग ने इस मस्जिद को बनवाया है। और एक तमाशा देखिए, एक तरफ विष्णु जैन साहब जो बाबर के जमाने में हरि मंदिर को तोड़कर उस पर जामा मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर के पोते अकबर के जमाने में वो संभल में हरि मंडल मंदिर होने का खुद दावा कर रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। इस पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभल शहर में हरि मंडल यानी विष्णु का मंदिर नामक एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है। ये एक प्राचीन स्थान है जो शेख फरीद गंज शक्कर के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। अब बताइए, जब संभल की जमा मस्जिद अकबर के दादा के जमाने में संभल में मौजूद थी और उसके लगभग 100 साल बाद संभल में किसी और जगह हरिमंडल मंदिर भी मौजूद था, तो भला कोई ये कैसे सोच सकता है कि संभल की जमा मस्जिद इस मंदिर के ऊपर बनाई गई थी? जाहिर है हरि मंदिर संभल में जमा मस्जिद से अलग जगह पर मौजूद था और मुस्लिम शासकों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। जामा मस्जिद को मंदिर बताने की झूठी कहानी अंग्रेजों ने बनाई थी, जिस कहानी में बहुत से झोल है। आज के जमाने के पढ़े लिखे लोग इन झोल को ना दिख पाए, ऐसा संभव नहीं है।